हाँ, तो देखिए हम लोगों को पढ़ना है इसमें अब की बार लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके बारे में आपको जानना है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में आप कुछ जानते भी हैं, कुछ पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लॉगरिथमिक के जो रूल्स हैं उसको याद रखना है। आपको याद भी होगा log m इंटू एन इक्वल टू वो जो आपका होता है पहले से जानते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n। इसी तरह अगर log m बाई n लिखा है इसका भी रूल जानते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n। इसी तरह आप आगे भी जानते हैं एक आधार परिवर्तन का नियम है कि log ऑफ a बेस b अगर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा ये खास है, log ऑफ a बेस b दिया है तो अगर हमको इसमें कोई अदर घात मतलब आधार इंसर्ट करनी हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अभी तक हम जो अवकलन सीखे हैं वो log ऑफ बेस e का सीखे हैं, बेस e का और log ऑफ बेस a का। इसके अलावा या मान लीजिए log ऑफ बेस 10 का, इसके अलावा अगर कोई चीज़ आ जाती है तो डिफ्रेंशिएशन करना नहीं जानते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें बेस अलग अलग दी रहेगी, उसमें हम ई कैसे बनाएंगे उसका विशेष योगदान है आधार परिवर्तन वाले नियम में। इसमें क्या होता है कि log ऑफ ए बेस बी को लिखा जा सकता है log ऑफ ए बेस सी बटे log ऑफ बी बेस सी, ठीक है। एक खास रूल है। इसी तरह इसके और जो भी रूल हैं वो आप जानते ही हैं। log ऑफ m की पावर n दी गई थी, n पहले आ जाएगा, n log m हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे भी आप तमाम चीज़ें जान सकते हैं, गुणा हो गया, ये पावर हो गया, ये हो गया, और भी जो भी रूल होंगे वो जान लीजिएगा। इसका प्रयोग करके इसमें हम अवकलन करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद आपका आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या आपका आता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फलन। कैसा फलन? चरघातांकी फलन। जैसे e की पावर x हो गया तो इसका अवकलन आपको बताया गया है d बाई डी एक्स बराबर ऑफ e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, ठीक है। a की पावर x का d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x का होता है आपका a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a बेस e, ठीक है। ये होता है आपका, ये एक्सपोनेंशियल हो गया। इसका डेरिवेशन जो है आप उसी तरह प्रथम सिद्धांत द्वारा ही कर सकते हैं। प्रथम सिद्धांत में क्या करेंगे, इस एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे, जो भी निकालते हैं। चलिए आपका होमवर्क जान लीजिए, इसको आप कर लीजिएगा। इसका प्रथम सिद्धांत से अवकलन करके आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक। इसका प्रथम सिद्धांत से, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं ई की पावर एक्स का प्रसार होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसका आप यूज कर सकते हैं, इसका आप यूज कर सकते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए प्रथम सिद्धांत द्वारा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, देख लेते हैं फिलहाल, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो e की पावर x का जान गए, a की पावर x का जान गए, log भी जानते हैं, log ऑफ x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x, ये बताना नहीं है। तो ये पहली प्रश्नावली में आपको, मतलब इसके बाद वाली प्रश्नावली जो भी आपकी 5.3 होगी, 3 या 4 जो भी होगी, उसमें आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का ज़्यादा नहीं करके एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है e की पावर x क्यूब का अवकलन करिए, e की पावर x का क्यूब का अवकलन करिए। तो इसको आप क्या सपोज करिए, y इक्वल टू सपोज कर लीजिए। y इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसका जब अवकलन करेंगे हम बाई चेन रूल dy बाई डी एक्स, पहले ये पूरे को x मान के करेंगे, इस पूरे को x, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, यानी e की पावर x क्यूब लिख देंगे, फिर d बाई डी एक्स ऑफ, अब e की पावर हो गया, बचा कौन, x क्यूब का अवकलन करना है, चेन रूल आप यही जानते हैं ना, e की पावर x क्यूब, फिर x क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह और भी जो भी फलन है, जैसे छठवां क्वेश्चन आपका है, उसको भी देख लेते हैं। आपको दिया है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर ऐसे डॉट डॉट e की पावर x पावर 5 तक। तो एक तो सिंपल तरीका आप इसी तरह लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या, कि अगर देखा जाए तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है e की पावर x प्लस e की पावर, क्या गुणोत्तर श्रेणी है, नहीं, अगर यहाँ 2x होता तो गुणोत्तर श्रेणी बनती ही। तो इसमें डायरेक्ट आप वही अवकलन कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर अगला क्या होगा आपका ई पावर एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट, और लास्ट में लिख दीजिए आप एक्स पावर 5 का पहले लिख देते हैं 5x पावर 4 और ई पावर एक्स पावर 5। समझ गए ना? ठीक है, तो ये आपका है। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली, इसे आप कर लीजिएगा। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी खास है, उसको देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो 10वां क्वेश्चन देखिए। y इक्वल टू दिया है cos ऑफ log ऑफ x प्लस ई पावर x। इसमें आप प्रॉब्लम करना है इसका, तो पुनः वही प्रक्रिया dy बाई डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन होता है, साइन के बाद आप पूरा लिख देंगे, यानी log ऑफ x प्लस ई की पावर x नोट हो जाएगा, फिर डी डी ऑफ x इसके अंदर वाली चीज़ लिखेंगे, यानी log x प्लस ई की पावर x। ठीक है, हवा बहुत बढ़िया चल रही है। तो log x का अवकलन आप करेंगे, फिर ई की पावर x का करेंगे। कोई भी चीज़ हो अगर अच्छी है तब तक जब तक वो एक नियमबद्ध रहती है, अगर बिना नियम के चलने लगे तब दूषित हो जाती है, यानी अच्छी नहीं रहती है। जैसे कि हवा अगर नियमबद्ध है तो क्या होगा, अच्छी कही जाएगी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी तो आप आधी कहेंगे, इसे कहेंगे बहुत बेकार है। इसी तरह हमारे जीवन में भी नियम होना चाहिए। फिलहाल आप इस नियम को देखिए, नियम क्या है, चेन रूल। ठीक है, चेन रूल का क्या मतलब होता है कि पहले इसे ना कर दो, पहले इसको करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, जो नियम बताया गया। तो इसका अवकलन कर दें, log x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस ई की पावर x का क्या हो जाएगा ई की पावर x, बस काम खत्म। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्नावली है, इसको आप झट से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आगे बढ़ते हैं, लॉगरिथमिक अवकलन करते हैं। बता दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, लघुगणकीय अवकलन क्या है कि अब तक हमने जो अवकलन पढ़ा है, ध्यान दीजिए, अब तक जो हमने पढ़ा है अवकलन वो किस किस रूप में पढ़ा है, x पावर n का अवकलन कर दिया, तो आप झट से कर सकते हैं इसका अवकलन। क्या कर सकते हैं आप, nx की पावर n माइनस 1, ई की पावर x कर दिया आसानी से कर सकते हैं, a की पावर x कर दिया तुरंत ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कह दें x की पावर cos x का अवकलन करिए, x की पावर cos x का अवकलन करिए, तब क्या आसानी से हो पाएगा, है? हो भी सकता है, लेकिन आप कहेंगे झट से ये नियम लगा दें, x पावर इसको n मानते नहीं, ये इस नियम को इसमें क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ देखिए जो चर है x और इसकी घात क्या है अचर है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ अचर ये है आपका आधार अचर है, घात चर है, आधार अचर है, घात चर है। लेकिन इसमें देखिए क्या क्या है, दोनों क्या हो गए, चर हो गए। यानी जब भी चर की घात चर आ जाएगी तो अब तक हम उसका डिफरेंशिएशन करना नहीं सीखे, उसका हम डिफरेंशिएशन करना नहीं सीखे हैं। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे होता x cos x, तो आप कहते कि बहुत आसान है ना? क्यों आसान है? क्योंकि हम प्रथम द्वितीय लगा देते। तो क्या इस चीज़ को इस चीज़ में बदला जा सकता है? अगर इस चीज़ को इसमें हम बदल सकें तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसमें बदलने का एक तरीका है आपके पास, लॉग लगाना। लॉग माने सीढ़ी, जान लीजिए, सीढ़ी जब आप लगा देते हैं तो ये जो ऊपर वाली चीज़ है वो उतर के कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो जैसे मान लीजिए इसी का अवकलन करना है, तो y इक्वल टू सपोज कर लेंगे इतना, फिर लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ x की पावर cos x। cos x आपका पहले आ गया, तो cos x log ऑफ x। अब आप देख सकते हैं बहुत ही आसान हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसमें प्रथम द्वितीय लगाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन log का 1/y, फिर y का डिफ्रेंसिएशन डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन। तो फर्स्ट फंक्शन नोट हो गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा आपका log x प्लस सेकंड फंक्शन यानी log x इंटू डी डी एक्स ऑफ cos x। आई बात समझ में? तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, यहाँ वाई को आप इसके पास लिख सकते हैं y इंटू
cos x इंटू log x का अवकलन क्या होता है आपका 1/x प्लस log x, फिर cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x आता है। इतने छोड़ सकते हैं या और बुरा भाग कर सकते हैं। y का मान यहाँ से उठा के रख सकते हैं। हाँ, y का मान रख लीजिए क्योंकि पूरा फलन हमको x के रूप में कन्वर्ट करना रहता है। तो x की पावर cos x इंटू 1/x cos x प्लस बजाय माइनस sin x इंटू log x। तो ये इस तरह आपका हो जाता है क्या डिफरेंशिएशन। आप इस तरह इसमें लगा सकते हैं। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं आपकी बुक का। जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि लॉग का जो रूल है आपका, लॉग ऑफ a प्लस बी प्लस सी अगर लिखा है तो इसको हम तोड़ नहीं सकते। इसको हम तोड़ नहीं सकते। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग मान लेते हैं। जैसे इसको y1 मान लें, y1 इक्वल टू वाई की पावर x, y2 इक्वल टू x पावर y, और y3 इक्वल टू आप सपोज कर लीजिए क्या हो जाएगा आपका x की पावर x। ठीक, इसके बाद इन सब का अलग अलग अवकलन करके फिर वैल्यू आप रखते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि पहले यहाँ पे इसकी जगह y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू a की पावर b ऐसे लिख दीजिए। अब इसका अवकलन करना है। फिर देखिए चर की घात चर आ गई, और बताया गया जब भी चर की घात चर आएगी तो उसका क्या रूल है। उसका रूल यही है कि पहले आप क्या लीजिए, लॉग ले लीजिए, और लॉग लेने से क्या होगा आपका, ये घात आगे आ जाएगी। तो log ऑफ y1 इक्वल टू हो जाएगा x log y। ठीक, इसमें log ऑफ y2 इक्वल टू हो जाएगा y log x, और y3 की वैल्यू हो जाएगी log ऑफ y3 इक्वल टू हो जाएगा x log x। ठीक है, अब क्या करिए आप इसका अवकलन कर दीजिए। log y1 का क्या हो जाएगा 1/y1, फिर y1 का अवकलन डी डी एक्स ऑफ y1 इक्वल टू, ये प्रथम और ये आपका द्वितीय, तो प्रथम और द्वितीय वाला नियम लगा देते हैं। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन 1/y, फिर आप लिखेंगे dy बाई dx। ठीक है, प्लस दूसरा फलन क्या है आप बताइए, log y, फिर पहले का अवकलन यानी y का अवकलन क्या हो जाएगा x। इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, इसको इधर ले आइए आप, dy1/dx इक्वल टू आपको मिल जाएगा y1 इंटू एक्स बटे वाई dy बाई dx प्लस x log y। ध्यान दीजिएगा, ये किसकी वैल्यू आ गई, dy1 बटे dx की। फिर डी डी एक्स ऑफ y2 अगर निकालें हम, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका भी वही, पहले आप 1/y2 हो जाएगा, फिर y2 का अवकलन डी डी एक्स ऑफ y2 इक्वल टू पहला फलन दूसरे का अवकलन log x का हो जाएगा 1/x, प्लस दूसरा फलन यानी log x इंटू पहले का अवकलन यानी y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx। तो y2 की वैल्यू यहाँ ले आइए आप, तो डी डी एक्स ऑफ y2 इक्वल टू हो जाएगा आपका y2 इंटू वाई बाई एक्स प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, d, इतना नोट करिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम देखिए इसका अवकलन करेंगे आप y3 वाले का, 1/y3 डी डी एक्स ऑफ y3 इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, प्लस सेकंड फंक्शन यानी log x इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन यानी 1 हो जाएगा। x की वैल्यू कैंसिल हो गई, y3 को यहाँ ले आएँ तो डी डी एक्स ऑफ y3 इक्वल टू हो जाएगा y3 इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यू आपकी dy1 बाई डी एक्स, dy2 बाई डी एक्स और डी एक्स ऑफ y3, तीनों की वैल्यू हम यहाँ रखने से पहले इसका हम अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का अवकलन कर दें यहाँ पे, तो अवकलन करने बताइए क्या मिलेगा, अवकलन करने पर x के सापेक्ष
तो डी डी एक्स ऑफ y1 मिलेगा प्लस डी डी एक्स ऑफ y2 मिलेगा और डी डी एक्स ऑफ y3 मिलेगा और दिस इक्वल टू इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। इसको बजाय आप यहाँ पे इसको समीकरण एक बनाइए। अब तीनों वैल्यू ये यहाँ से और यहाँ से तीनों वैल्यू यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी मान रख दीजिए और डी वाई बाई डी एक्स सबको एक जगह करके उसके बाद पक्षांतर कर लीजिए, बाकी चीज़ को जो आएगा वही उसका अवकलन हो जाएगा। समझ बात ना। तो ये तरीका है आपका अवकलन करने का, इसको करिएगा। एग्जाम्पल्स आपको हम भेज देंगे उसके आगे की प्रक्रिया। फिलहाल प्रोसेस इतना है। प्रोसेस आप जान गए कि जब भी आपको प्लस रहेगा, तीनों प्लस दिया हो तो आप y1 y2 y3 मानिए अलग अलग, फिर अलग अलग मान करके फिर आप उसका लॉग लीजिए। ठीक है, एक साथ लॉग नहीं ले सकते क्योंकि लॉग ऑफ a प्लस बी प्लस सी का कोई फार्मूला नहीं होता है। ठीक, तो इस तरह ये पूरी प्रश्नावली हो जाएगी आपसे लगभग। जो नहीं आएगा क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।